मेरा जीवन ही मेरा सिद्धांत है और उनके हर क्रियाकलाप में, बाल्य जीवन के एवं उनके छात्र जीवन में एवं उनके आध्यात्मिकता में, वो हर समय जो भी कार्य किए हैं हर समय चलकर बताए हैं। हर उनका उदाहरण चलने के माध्यम से बचपन से ही सीखने के लिए है और वो सिखाए हैं हम लोगों को चलने के माध्यम से, आचरण के माध्यम से। इस प्रकार पिछले दिनों हम लोगों ने जो हमने कहे थे कि माचरंगा जो पक्षी है वो पेड़ में चढ़ा हुआ है, बच्चे हैं, उनको सुरक्षा के लिए श्री ठाकुर जी वे उस माचरंगा के घोंसला में जो पक्षियां हैं वो पक्षियों को खाने के लिए एक सांप ऊपर चढ़ता है और उनको पक्षियों को पकड़ने की कोशिश करता है। बालक अनुकूल चंद्र जी उस पेड़ में चढ़कर उनको सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं और जब सुरक्षा प्रदान करने के लिए घोंसले में हाथ डालते हैं तो उनके हाथ में वो सांप आता है और सांप को जब वो पकड़ के दे दिए करते हैं, उठाते हैं, उसको देखकर उस समय तो उन्हें कुछ नहीं लगता है, लेकिन उसको पकड़ कर लेकर वो भागते हैं और भागते भागते पद्मा नदी किनारे में जाते हैं और पद्मा नदी किनारे में जाते जाते जब तक वो हाथ में रखे हुए थे सांप को तो उस समय तक उनको कोई भय नहीं लगा, लेकिन जब वो पहुंचते हैं तो उनको वो भय लगता है, भय होता है, बहुत भय होता है और वो भय जब होता है तो वो हाँफने लगते हैं। माता मनमोहिनी देवी उनको जब पूछते हैं क्यों तुम इतना हाँफ रहे हो, तब उन्होंने यह उत्तर दिया और पुत्र की बातें सुनकर मनमोहिनी देवी की आंखें उस समय क्रुद्ध दृष्टि से उन्हें देखते हुए कहने लगे, क्या कह रहे हो तुम दुष्ट कहीं के, नहीं जानती हो कब तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, खबरदार वह कभी मत, ऐसा कभी मत करना, ऐसा कभी मत करना। साधारणतः लोग इस प्रकार की अनुभूतियों को ग्रहण करने के योग्य नहीं समझते हैं, किंतु छोटी छोटी घटना से उनके बचपन में ही जो अनुभव उन्होंने किया था, मन के आवेग में हमारे कर्म का जो अनुगमन होता है और हमारा मन का आवेग बाद में आता है। मन का आवेग हमारे कर्म में जब अनुगमन होता है तब हमारा आवेग बाद में आता है, इसके पहले हमारे कर्म का संगठन होता है। सांप का उस प्रकार पकड़ना और पेड़ से उतारना फिर नदी की ओर दौड़ना, उस समय तक उन्होंने लेस मात्र भी भय अनुभव नहीं किया था, लेकिन जैसे ही नदी के किनारे पहुंचे वैसे ही मन में भय उत्पन्न हुआ, वैसे ही मन में भय उत्पन्न हुआ। फिर एक बार अपने साथियों के साथ मैदान के रास्ते से जा रहे हैं, चांदनी रात है, अचानक वो देखते हैं रास्ते पर एक सांप फन फैलाकर बैठा हुआ है। अचानक सांप को देखकर एक छलांग लगाकर वे पार कर जाते हैं, उनके पीछे पीछे उनके पीछे साथी जो है वह पार करते हैं। थोड़ी दूर दौड़ने के बाद वे समझते हैं कि भय से पांव जो है लाचार हो रहा है, दौड़ने की क्षमता नहीं रह गई है। उन्होंने अपने सूक्ष्म आत्म विश्लेषण और निपुण अनुभव शक्ति के द्वारा ही यह लक्ष्य या कि सांप को देखकर कूदना, छलांग लगाना और फिर दौड़ना, यह प्रथम कदम हुआ। लेकिन उस समय तक भय का उदय नहीं हुआ था, उस समय तक भय का उदय नहीं हुआ था, लेकिन उसके साथ ही साथ भय का भय का आवेग हुआ और वह मानो सांप को देखकर विशेष रूप से छलांग लगाने और दौड़ने की जो प्रक्रिया हुई, वह स्वरूप जो था वह बाद में आया कि तुरंत कोई भी चीज का हमें जो अनुभव नहीं होता है लेकिन बाद में वह अनुभव होता है। उन्होंने इस प्रकार वह क्रिया विधि से हम लोगों के समक्ष वो बताए। बाद में भय बाद में आता है लेकिन पहले नहीं आता है। इसका ऐसे कर्मों के बीच में हम लोगों के आत्मविश्लेषण करके हम लोगों को चलने की आवश्यकता है। यह उसने में हम लोगों को यही सीख दिए थे। अनुकूल चंद्र जी, बालक अनुकूल चंद्र जी का संपूर्ण छात्र जीवन एक विशेषता लिए हुए था। बचपन से ही शिक्षकों के प्रति उनमें अतुलनीय श्रद्धा था, सेवा था, आज्ञाकारिता से भरपूर थे। सर्वदा शिक्षकों को संतुष्ट रखने के लिए हर समय वे प्रयास करते थे। शिक्षकों की मारपीट
शिक्षकों की मारपीट से, उनके तिरस्कार से, निष्ठुर व्यवहार से, अविवेक व्यवहार से तरुण अनुकूल चंद्र जी के मन में एक प्रकार का भय उत्पन्न हो गया था। विद्या के प्रति यथेष्ट अनुराग रहते हुए भी वो विद्यालय के पाठ में, अभ्यास में वो मन नहीं लगा सकते थे। अपने छात्र जीवन में करुण कहानियों के कारण वो कहा करते थे, भगवान ने मुझे लिखने पढ़ने का सुयोग नहीं दिया, भगवान ने मुझे लिखने पढ़ने का सुयोग नहीं दिया। ऐसी बात नहीं है कि मैं पढ़ नहीं सकता था, किंतु मार खाते खाते सब कुछ शेष हो गया। और एक दिन उन्होंने ये भी कहे, लेकिन अभी मैं संस्कृत भी बोलता हूँ, गणित भी समझता हूँ और ऐसे ही रुचि और संभावनाएं जैसे सारे समस्त विषयों के समय भी को समझता हूँ, किंतु उनके साथ जूझने के कारण, उनके साथ यदि मैं ना जूझा तो मेरा भीतर से कोई ज्ञान पुष्टित नहीं होता, प्रतिपुष्टित नहीं होता है। और एक दिन उन्होंने ये भी कहे कि स्कूल के शिक्षक के मार भी मैंने कम नहीं खाया, स्कूल के शिक्षक की मार भी मैं कम नहीं खाया। जिस समय गणित के क्लास में शिक्षक ने कहा 1 और 1 2 होता है, तब उन्होंने कहा कि 1 समान और 1 होता है, 1 होता नहीं है, 1 और 1 2 कैसे होगा। इतना कहते हुए शिक्षक महोदय ने उन्हें कितना जो मारा, उन्हें याद आता है समय। और इस मार के कारण गणित के प्रति श्री ठाकुर जी को कैसे भय उत्पन्न हो गया। और उस समय से गणित में वे फेल कर रहे थे, क्लास में उत्तीर्ण जरूर हुए, किंतु वे गणित में वो फेल हो रहे थे कि वे गणित नहीं जानते हैं करके। प्रमोशन के समय उन्होंने जो वृद्धि पाया क्लास में, प्रमोशन भी वे करके पाने की जो चेष्टा किए, शिक्षक महोदय को वो हर समय खुश करते थे, लेकिन शिक्षक महोदय का हर समय उन पर एक गुप्त दृष्टि रहता था। बच्चों को लिखने पढ़ने के लिए मारपीट करने से जो एक भय उत्पन्न होता है, उन्होंने अपने जीवन में अच्छी तरह से अनुभव किया था। बच्चों में मारने पीटने से जो भय उत्पन्न होता है, उन्होंने अच्छी तरीके से अनुभव किया था। इसी कारण वे श्री ठाकुर विद्यालय की विकृत शिक्षा को, श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी विद्यालय की विकृत शिक्षा को समान और व्यक्तित्व संपन्न मनुष्य को के वातावरण से उन्होंने दूर कर रखने के लिए ये कहते, और किसी भी प्रकार से सर्वोच्च क्लास तक पहुंचे जरूर थे, लेकिन प्रवेश हेतु उन्होंने कोई परीक्षा नहीं दिए थे, कोई परीक्षा नहीं दिए थे। उनमें ज्ञान स्वतः ही आया था और स्वतः ही वह ज्ञान अपने आप में उन्हें आगे की ओर, वृद्धि की ओर ले गए थे। बचपन में श्री ठाकुर जी को धूम्रपान करने का भी आदत लग गया था, धूम्रपान करने की भी आदत लग गया था। उनकी माँ इस विषय पर उनकी माँ को संदेह था कि ऐसा अनुकूल नहीं कर सकता, लेकिन भय से उन्होंने संपूर्ण मिथ्या में उन्होंने उत्तर दिए थे माँ को। और जीवन में उन्होंने वही प्रथम झूठ बोला था माँ को। और उस समय विवेक का जो दर्शन हुआ उन्हें, वह अनुभव किए आजीवन उन्हें याद है। और एक बार सच बोलने का अभ्यास क्यों ही छूटा, श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, श्री बालक अनुकूल चंद्र जी का अनुभव कह रहे हैं हम सबों को लिए कि यदि एक बार सच बोलने का अभ्यास ज्यों ही छूटा, देखते देखते समय मिथ्या बोलने में इतना दक्ष हो गए कि कोई उन्हें पकड़ नहीं सकता था। प्रत्येक बार मिथ्या बोलने के साथ साथ विवेक का तीव्र ताड़ना जो अनुभव करते, इसके फलस्वरूप मन में अपराध की भावना जग उठी, मन में अपराध की भावना जग उठी। और इसे सहन नहीं कर सकते तो माँ मुक्त कंठ से माँ को उन्होंने सारे जो मिथ्या बातें हैं उन्होंने बतला दिए। यह कहकर अपने जीवन में, यह करके हमारे जीवन में उन्होंने हमें एक आदेश या एक समझा के गए हैं कि मिथ्या बोलने से हर समय मनुष्य
जो है अपना विवेक खो देता है, और विवेक खो जाने से उसकी जो आगे वृद्धि है वह रुक जाता है, और वह वृद्धि हर समय के लिए वह आगे बढ़ नहीं पाता है, उसका विकास वही थम जाता है। इस कारण उन्होंने माँ को सारी सत्य बातें जो है वह कह दिए थे, और सारे अशांति मानसिक यंत्रणा से मुक्त होने के लिए उन्होंने अपने अल्प समय के भीतर ही यह अनुभव किया कि मिथ्या बोलना एक भयंकर मूर्खता को छोड़कर कुछ नहीं है, भयंकर मूर्खता को छोड़कर और कुछ नहीं है। मिथ्या हम लोगों का बोलना ये हमारी मूर्खता है, हर समय के लिए मूर्खता है, उन्होंने सिखा के गए। और आश्रय लेता है, उसकी पूर्ति वह सत्य बोलकर वह अच्छी तरीके से कर सकता है। और उस समय से उन्होंने वह कुअभ्यास को उन्होंने त्याग किया, तब से उन्होंने अपना यह कुअभ्यास को त्याग किया। और यह हमारे लिए एक उदाहरण है, हमारे जीवन के लिए एक उदाहरण है। इसी कारण वो कहते थे, अब समझ में आता है कि उनका जीवन ही उनका सिद्धांत है। बचपन में प्राय ठीक ठीक समझ नहीं पाते थे स्थान काल पत्र की विवेचना कर कहां कब किसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना उचित होगा, और क्या और कैसे बात करना सुंदर हो सकता है। अपने कर्म क्षेत्र में वे कर्तव्य अकर्तव्य जो भी निर्धारण किए, उस समस्या को लेकर उन्होंने एक समय में महा मुश्किल में पड़ गए थे। और ऐसे समय में एक दिन क्लास में पढ़ाते हुए शिक्षक जो है वह एक पुस्तक, जो पाठ्य पुस्तक है, उस पाठ्य पुस्तक में एक शब्द था, एक लाइन लिखा हुआ था, डू अनटू अदर्स एज यू विश टू बी डन बाय। इस
इस वाक्य की व्याख्या श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने अपने वाक्य अर्थ में वे कहे थे, व्याख्या किए थे, दूसरे के प्रति वैसा ही आचरण करो जैसा तुम स्वयं पाना चाहते हो। दूसरे के प्रति वैसा ही आचरण करो जैसा तुम स्वयं पाना चाहते हो। वो सुनते ही उनकी समस्या का समाधान उन्हें मिल गया था और उस दिन से वे लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करने लग गए। उस दिन से लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार वो करने लग गए। उन्होंने समझा जिसके साथ व्यवहार कर बातें कर रहा हूं उनकी अवस्था अपने को रखकर सहानुभूति सहित उनकी अवस्था का अनुभव कर सकूं, तभी समझ सकता हूं उस अवस्था में पड़ने पर मैं कैसा व्यवहार चाहता हूं और उसी प्रकार से अपनी बातें तथा व्यवहार को नियंत्रित करने से सर्वांग सुंदर होता है। इस संबंध में उन्होंने स्वयं कहे हैं, एक बार कहे हैं कि जिस मुहूर्त मैंने उस व्याख्या को सुना, पसीना देकर ज्वार उतरने की अवस्था हो गई मेरी, सब कुछ सरल हो गया, उसी क्षण मेरी समस्या का समाधान हो गया। उस दिन से लोगों के साथ उसी प्रकार का व्यवहार करते चला आ रहा हूँ। दूसरे को भी उसी प्रकार चलने के लिए कहता हूँ। लोगों के साथ मिलकर चलने के जीवन का एक प्रधान विषय है। अतः धर्म पालन का भी एक प्रधान विषय है। कारण धर्म का कारोबार जीवन को लेकर ही है। कारण धर्म का कारोबार जीवन को लेकर ही है। उनके जीवन में प्रत्येक मोड़ में छोटी छोटी अभिज्ञताएं जो हम लोगों को दिए हैं, वही अभिज्ञताएं एवं अनुभूति अपूर्व प्रकार से वो स्वयं नियंत्रित किए और जीवन शक्ति को सुसंयत कर वो चलते रहे। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में इस प्रकार की अनेक घटनाएं घटती रहती है और किंतु असाधारण वो सार्थक नियंत्रण से जीवन की छोटी छोटी घटनाओं के अति उत्तम जो समावेश उन्होंने अपने अपूर्व व्यक्तित्व में स्वयं निर्माण किए थे। बालक अनुकूल चंद्र जी इस प्रकार दीप्ति मुखर जीवन के साथ साथ आयु के 15वें वर्ष में प्रवेश किए और इस समय माता मनमोहनी देवी अपने पुत्र के साथ तीर्थ यात्रा पर निकलती हैं। माता मनमोहनी के साथ तीर्थ यात्रा पर श्री ठाकुर जी निकलते हैं और कुछ दिनों तक तीर्थ यात्रा के स्थानों का परिक्रमा कर वो काशी, इलाहाबाद, आगरा और इत्यादि अनन्य स्थान होकर वो हिमायतपुर लौट आते हैं और इस प्रकार सहज भाव से वे 2 वर्ष बिताते हैं। इस प्रकार बालक अनुकूल चंद्र जी की आयु अब 17 वर्ष हो चुका है। वे परीक्षा में सफलता पाकर उत्तीर्ण होकर वे आगे क्लास में वृद्धि पा रहे हैं और उसी समय वो दिव्यानी नामक नाटक की वो रचना किए थे। उस समय वो दिव्यानी नामक वो नाटक की रचना किए थे। बालक अनुकूल चंद्र जी बागान में उनके बागान बगीचे में जाकर वे अमृत के पेड़ में चढ़कर अमृत खा रहे हैं। पेड़ के नीचे कई छोटे बच्चे चिल्ला रहे थे खाने के लिए, अमृत देने के लिए और एक एक अमृत उन्हें बोल रहे हैं बच्चे लोग कि हमें भी दो। वो कृष्ण लीला उस समय वो कर रहे हैं क्योंकि अमृत पेड़ में चढ़े हुए हैं। सारे बच्चे जो है उनके साथ ही अमृत मांग रहे हैं, लेकिन अनुकूल चंद्र जी पेड़ में चढ़कर अमृत खा रहे हैं और अमृत का जो बचा हुआ चबाने के बाद जो बचा हुआ कचरा रहता है उसे वे फेंक रहे हैं। अमृत उनको ललचा रहे हैं बच्चों लोगों को, लेकिन दे नहीं रहे हैं। ये सारी घटनाएं थोड़ी दूर से एक हिष्ट पुष्ट बालिका, कान में सुंदर बाली पहनी हुई है, नाक में नथनी लगाई हुई है, नाक में टोप पहने खड़ी है और बच्चे के ये सब खेल को देख रहे हैं। ऊपर में बालक अनुकूल चंद्र जी
अमृत खा खा कर वो कचरा चबाकर वो अमृत का कचरा नीचे फेंक रहे हैं। ये सब लीलाएं देख रहे हैं और सहसा लोग साहस सहित सभी बच्चे अमृत मांग रहे हैं। इस बीच वहां मनमुनि देवी आ जाती है और कहती है, वो अनुकूल, अमृत चबा चबा कर उसके कचरे को तुम फेंक रही हो, नीचे में फेंक रहे हो, इन सब को एक एक अमृत भी दे दो, हर कोई अमृत मांग रहा है। पर अनुकूल चंद्र जी सभी को फिर एक एक अमृत देते हैं और वह प्यारी सी बालिका को भी एक अमृत मिलता है। अन्य जगह दूर में खड़ी वो बालिका सबको देख रही है, निहार रही है। बालक अनुकूल चंद्र जी उसको अमृत दे रहे हैं पेड़ से। यह बालिका हमारी जगत जननी बड़ोमा सरोसी बाला के साथ प्रथम परिचय। जय गुरु, सभी को आनंदित जय गुरु। आगे पुनः छात्र जीवन के बारे में समय मिलेगा तो फिर हम लोग कहेंगे। जय गुरु, सभी को जय गुरु।